कहानी चल रही थी 5 जनवरी सन 67, दूसरे पेज के मध्य में। बात चल रही थी भारतवासियों को तो कृष्ण के जन्म का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, और नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। वेद शास्त्र आदि में कोई नॉलेज नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो, जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हो। यहाँ जितने ज्ञान रतन धारण करते हो, उतना वहाँ जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन धारण करने वाले साहूकार बन जाते हो। यहाँ के ज्ञान रतन और वहाँ के स्थूल रतन बन जाएंगे। ज्ञान से होती है सदगति, और अज्ञान से होती है दुर्गति। ज्ञान आता है एक बाप से, जिसे सुप्रीम सोल शिव कहा जाता है, और अज्ञान आता है मनुष्य गुरुओं से, क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है। उनको आगे पीछे का ज्ञान, अगले जन्मों का और पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं रहता। और शिव सुप्रीम सोल तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जो जन्म मरण में नहीं आता, वो चक्कर में भी नहीं आता। आत्माएं इस 84 के चक्कर में आती है। सुप्रीम सोल बाप 84 के चक्र में नहीं आता। जो चक्कर में आवे वो गिनती में भी आवे, वो चक्कर में भी नहीं आता। तो 84 के चक्कर में न आने के कारण वो कोई भी प्रकार की माला की गिनती में भी नहीं आता। चाहे 500-700 करोड़ की रुद्रमाला हो, चाहे 108 की रुद्रमाला हो, या 8 की माला हो, वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तब कहा जाता है जब इस साकार सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है। इसलिए उसके नाम से पहले लगाते हैं श्री श्री 108। वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं के नाम के पहले एक बार श्री लगावेंगे, और उसके नाम से पहले डबल श्री लगाते हैं। क्यों श्रेष्ठ है? और आत्माएं क्यों भ्रष्ट बनती हैं? क्योंकि वो अभोक्ता है। आत्माएं भोगी हैं, और वो भी नंबरवार हैं। नंबरवार आत्माएं नंबरवार ऊंचे और नीचे बनती है। क्योंकि आत्मा एक प्रकार की बैटरी है। बैटरी छोटी बड़ी होती है, कोई कम पावर वाली होती है, कोई ज्यादा पावर वाली होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज है।
उनमें नंबरवार पावर भरी हुई है। वो पावर कब धारण करती है? जब जनरेटर इस सृष्टि पर आता है। वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश करके इन आत्मा रूपी बैटरीज को संग का रंग लगाता है। ये संग का रंग वृत्ति के द्वारा भी लगता है, जिसे कहते हैं याद। दृष्टि के द्वारा भी संग लगता है, क्योंकि साकार में आता है। साकार में आकर के दृष्टि का संग का रंग देता है। ये तो हुई श्रेष्ठ इंद्रियां। आंख है ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ। कहते हैं दृष्टि से षष्ठी सुधरती भी है और गंदी दृष्टि से षष्ठी बिगड़ती भी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की दृष्टि से षष्ठी स्वर्ग बन जाती है और 16 कला संपूर्ण बन जाती है। 16 कला संपूर्ण ही नहीं, कलातीत भी बनती है। ऐसी सृष्टि रचता है जिसे कलाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। जैसे दिखाया है लक्ष्मी नारायण के चित्र में, नीचे राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से प्यार से देख रहे हैं। उनकी प्यार की दृष्टि से उनके बच्चों की सृष्टि पैदा होगी। वो श्रेष्ठाचारी इंद्रियों का संयोग है। लेकिन राधा कृष्ण का जन्म कैसे होता है? जो सतयुग के पहले जन्म के बच्चे हैं, उनका जन्म दृष्टि से भी नहीं होता। दृष्टि से भी अति सूक्ष्म है वाइब्रेशन, वृत्ति। राधा कृष्ण के चित्र के ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं, उनके माता पिता उनको जन्म देने वाले। राधा कृष्ण तो फिर भी एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। ये उनकी दृष्टि का स्नेह है, और फिर भी कुछ न कुछ स्थूल होता है। लेकिन जो उनके माँ बाप खड़े हुए हैं चित्र में ऊपर, वो वृत्ति से ही एक दूसरे को स्नेह दे रहे हैं, एक दूसरे का स्नेह ले रहे हैं। वो अति सूक्ष्म स्टेज है जो बाप आकर के सिखाते हैं। हम सब बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये याद की वृत्ति जिसमें जितना देहभान ज्यादा होगा, तो उस याद की सूक्ष्म वृत्ति में नहीं ठहर सकेगा। और जिसमें जितना जन्म जन्मांतर का ज्यादा भरा हुआ होगा आत्माभिमान, वो उतना ही उस सूक्ष्म वृत्ति को तीव्रता से धारण करेगा। फिर अनेक जन्मों के श्रेष्ठ कर्म और भ्रष्ट कर्म के ऊपर भी आधारित। जिन आत्माओं ने जब जब श्रेष्ठ कर्म किए हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों की रील जब संगम युग में घूमती है तो वाइब्रेशन सुधर जाता है। उन आत्माओं को ऑटोमेटिक याद आती है। और जिन जिन जन्मों में भ्रष्ट कर्म किए हैं,
दुखदाई कर्म किए हैं, वो रील जब संगम युग में घूमती है तो देवभान की याद भी बहुत मुश्किल से आती है। याद भी सात्विक होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तामसी याद में विचार बहुत होता है। अभी अभी एक को याद करेंगे, अभी अभी दूसरे की याद आ जाएगी। जितनी सात्विक याद होगी उतनी सूक्ष्म होगी, और जितनी तामसी याद होगी उतनी ही स्थूल होगी। प्रभाव दोनों का पड़ता है, संग का रंग दोनों का लगता है। श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से जो संग का रंग लगता है वो भी मन बुद्धि में याद आता है, और भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से जो संग का रंग लगता है वो भी याद आता है। लेकिन अभ्यास की बात, अभ्यास एक ऐसी चीज है जो करने से हो जाती है। अलबेलापन रखेंगे तो नहीं होगी। उस अभ्यास के लिए इस दुनिया से वैराग बहुत जरूरी है। जितना जितना इस दुनिया से वैराग आते जाएगा, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से जितना जितना वैराग बढ़ेगा उतना उतना याद तीखी होती जाएगी। और आप विचारी होती जाएगी। आप विचारी माना एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी दूसरी जो याद आते हैं, चाहे वस्तुएं याद आती हैं, पदार्थ याद आते हैं, व्यक्ति याद आते हैं, चाहे कोई पशु पक्षी याद आते हैं, उन सबने संगम युग में आज से 5000 साल पहले भी अपनी बैटरी चार्ज की थी। सबकी अपनी अपनी बैटरी नंबरवार चार्ज हुई थी। संगम युग में बैटरी चार्ज भी होती रहती है और डिस्चार्ज भी होती रहती है। ये आत्मा रूपी बैटरी संग का रंग लेती है। श्रेष्ठ आत्माओं के संग के रंग में आती है तो चार्ज होती है, और भ्रष्ट आत्माओं के संग के रंग में आती है तो डिस्चार्ज होती है। इस कलयुग के अंत में तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं रहता। हाँ, कोई पुरुषार्थी है, तीखे तीखे पुरुषार्थी होते हैं। जन्म जन्मांतर के ऐसे पुरुषार्थी हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर किसी को दुख नहीं दिया है, या दुख कम दिया है, सुख जास्ती दिया है। तो ऐसी आत्माएं संगम युग में संसर्ग संपर्क में जब आती है तो उनके संग के रंग से सुख महसूस होता है, अवस्था अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी वो आत्माएं हैं। आत्माएं सदा काल ऊपर नहीं उठ सकती।
कभी नीचे कभी नीचे गिरती है और कभी ऊपर जाती है। ये ऊंच और नीच अवस्थाएं होती रहती हैं। एक रस अवस्था संगम युग में आदि से लेकर के अंत तक कोई की नहीं होती। राम कृष्ण की आत्माओं की भी नहीं बनती। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो आत्माओं का आधार लेना ठीक नहीं है। अनुभव होता है। मुरली में भी बोला है कि उनका संग करना चाहिए जिनके संग के रंग में रहने से खुशी बढ़ती हो। जिनके साथ में रहने से खुशी न बढ़ती हो, दुख पैदा हो जाता हो, उनका संग छोड़ देना चाहिए। किसके लिए बोला? ये पावरफुल आत्माओं के लिए बोला या कमजोर आत्माओं के लिए बोला? पावरफुल आत्माओं के लिए बोला। पावरफुल आत्माएं तो कमजोर के संग में आएंगी तो भी उनको ऊंचा उठाएंगी। उनके प्रभाव से प्रभावित होने वाली नहीं होंगी। जो कमजोर आत्माएं होंगी वो जल्दी प्रभावित होती है। जो जन्म जन्मांतर अनेकों के संग में रंगी होंगी। 84 जन्म है ना, उनमें जो लास्ट के 63 जन्म है उनमें संग का रंग जास्ती लगता है और विविचारी लगता है। तो जो आत्माएं जितनी जास्ती विविचार में आई होंगी, मन बुद्धि से ज्यादा आसक्त हुई होंगी, वो उतनी ही कमजोर हो जाती है। और वो कमजोरी यहाँ उनको प्रभावित करती रहती है। जो बार बार प्रभावित होते रहते हैं वो बार बार जन्म जन्मांतर प्रजा बनते रहते हैं। प्रभावित माना ही प्रजा। और इस पुरुषार्थी जीवन में जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर का राजा बन सकता है। शिव बाबा प्रभावित नहीं होता। शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है, माना राम कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है। यह 108 जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें नंबरवार प्रवेश करता है, तो वो नंबरवार आत्माएं प्रभावित होती है। एक जैसी प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि नंबरवार तो होते ही। एक जैसा नंबर दो आत्माओं का बन ही नहीं सकता। नारायण का पाठ बनता है 16 कला संपूर्ण, उसमें भी 2 नारायण नंबरवार बन जाते। सन 76 तक सबकी बुद्धि में था, ब्राह्मणों की बुद्धि में, कि ब्रह्मा की 16 ही नारायण बनेगी। पुरुषार्थी जीवन में उनसे ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला कोई नहीं हो सकता। और सन 76 में जैसे ही एडवांस पार्टी का नया ज्ञान निकला तो बात बदल गई। सबकी बुद्धि स्वीकार करती गई। जिन्होंने भी सुना कि कोई ऐसा मणका भी है जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में प्लस में आ जाता है, तो पहले वाला पुरुषार्थी पीछे हो गया और प्लस में आने वाला आगे हो गया। जो आगे हो गया वो रचयिता बन गया।
जो पीछे रह गया वो रचना बन गया। रचना अर्थात पहला पत्ता राधा कृष्ण, और रचयिता अर्थात सृष्टि रूपी झाड़ का पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आत्माओं का बीज नहीं है। आत्माओं को आकर के वो ज्ञान नहीं दे सकता। आत्माओं को ज्ञान देने वाला एक ही सुप्रीम सोल है। वो सुप्रीम सोल तुरीय है। आत्माओं के साथ उसकी भेंट नहीं की जा सकती, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो सदैव साक्षी दृष्टा के रूप में 5000 साल के पीरियड में एक सेकंड भी ऐसा नहीं आता जो वो साक्षी दृष्टा के रूप में न रहे। जबकि और आत्माएं, चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, सृष्टि के माता पिता ही क्यों न हो, उनकी बात अलग हो जाती है। तो बताया कि नंबरवार आत्माएं पुरुषार्थी होती हैं। एक का पुरुषार्थ न मिले दूसरे से, इसलिए एक का फीचर न मिले दूसरे से। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं और उनके 84 जन्म, कोई के कम और कोई के ज्यादा, लेकिन कोई भी जन्म में कोई का भी फीचर कोई से मिलता जुलता नहीं होता। बल जुड़वा बच्चे के रूप में पैदा होते हैं तो भी उनके वजन में अंतर हो जाता है, उनके चेहरे की चौड़ाई में अंतर हो जाता है, रंग में अंतर पड़ जाता है, थोड़ा परसेंटेज में अंतर जरूर होता है, और स्वभाव संस्कार में तो बहुत अंतर हो जाता है। तो कितना बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। हर आत्मा में अपनी अपनी बैटरी के फुल होने की परसेंटेज पहले से ही नुदी हुई है। नुदी हुई होने के बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि जब नुदी हुई है तो हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। जो भी जितनी स्टेज नुदी हुई है वो किसी को पता नहीं है कि हमारी आत्मा में कितने परसेंटेज की ताकत भरी हुई है। उनको पता चलता है जब संपूर्ण आहुति होने का टाइम आता है, जिनके नंबर डिक्लेयर होते हैं वो अपने अपने स्वरूप को, अपनी अपनी बैटरी की पावर को पहचानते जाते हैं और उस पावर को पहचान करके अपनी अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। जब सीट का पता चल जाता है तो पावर अपने आप आ जाती है। निश्चय बुद्धि विजय थी। और जब तक ये निश्चय ही नहीं है कि मेरी सीट कौन सी है, तब तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अनिश्चय की स्टेज में। और जब तक अनिश्चय की स्टेज में है तब तक पुरुषार्थ स्पीड नहीं पकड़ता। सन 76 में दस साल पहले ही
घोषणा कर दी गई थी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना होगी। जो जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो पाठ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो जो पहले नंबर की बैटरी थी उसका पार्ट डिक्लेयर हो गया। उसमें भी जैसे लॉटरी निकलती है, कोई बहुत बड़ी लॉटरी निकल जाए 10, 20, 50 करोड़ की, और फटाक से उसको लॉटरी दे दी जाए पूरी की पूरी, तो पागल हो जाएगा। तो ये भी ड्रामा में युक्ति बनी हुई है कि बल ज्ञान के आधार पर पार्ट डिक्लेयर हो जाता है, फिर भी प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो पुरुषार्थ जब तक इस स्टेज को न पहुंचे कि हर आत्मा इस बात को स्वीकार करे कि इस ऊपर के मणके ने जितना पुरुषार्थ किया है उतना मैं नीचे वाला मणका उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ये विश्वास बैठ जाता है। जैसे मिलिट्री में ऊंचे ओहदे का ऑफिसर भी होता है, नीचे ओहदे का भी ऑफिसर होता है, नंबरवार छोटे छोटे प्यादे भी होते हैं। नीचे वाला ऊपर के ऑफिसर को आंख उठा के नहीं देख सकता, इतना वास्ट डिफरेंस दिखाई देता है। ऐसे ही जब माला के मणके प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो सब अपनी अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, गॉडली लॉ एंड ऑर्डर, जिसको कोई तोड़ न सके, ऐसा रूप तैयार हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी कोई किसी को कहो कि तुम्हारा नंबर नीचा है हमारा ऊंचा है तो चढ़ बैठेगा, मानेगा नहीं। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होगा, सब अपने अपने पार्ट से अपनी अपनी कुर्सी से फिक्स संतुष्ट हो जाएंगे। कोई भी असंतोष नहीं होगा, समझेंगे अंदर से, उनकी बुद्धि में ये पक्का हो जाएगा, अरे इतना बड़ा कहावना आती दुख पावना, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए। वो अपने पार्ट को ही श्रेष्ठ समझेंगे। यहां तक कि 500 करोड़ सृष्टि का, 700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि का जो लास्ट मणका होगा वो भी अपने में संतुष्ट हो जाएगा। क्या संतुष्टि होगी उसको, अरे इस नारकीय दुनिया की छी दुनिया के चक्कर में आने से तो अच्छा 5000 साल ऊपर ही बैठे रहना अच्छा है, और वो उसी में खुश हो जाएगा। तो हर एक की अपनी अपनी भरने की पावर है, कोई थोड़े में खुश हो जाएंगे, कोई ज्यादा से ज्यादा में खुश होंगे।
लेकिन सुख के सागर के बच्चे वो कहे जावेंगे जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे, ज्यादा से ज्यादा शांति भोगे। हेवनली गॉड फादर है, हेवन का रचयिता है, तो हमको जन्म जन्मांतर हेवन का ही अनुभव होना चाहिए ना। हम दुख का अनुभव क्यों करें? दुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब हम अभी बाप के बच्चे नहीं बने। जैसे अरबपति बाप का बच्चा हो और एक एक पैसे के लिए मोहताजी का अनुभव कर रहा हो, तो क्या कहा जाएगा कि अरबपति बाप से उसका पूरा कनेक्शन है? है? नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो बाप की प्रॉपर्टी भी जरूर हकदार बनता होता। जरूर कनेक्शन दूसरों से जुटा हुआ है जो बाप के दुश्मन बन चुके हैं। यहां भी इस सृष्टि पर एक तरफ है बाप और दूसरी तरफ है रावण। रावण अर्थात अनेक प्रकार की मत देने वाला, और राम अर्थात एक प्रकार की मत देने वाला। एक मत देता है तो जो एक मत पर चलते हैं वो एक रस रहते हैं, और जो अनेकों की मत पर चलते हैं वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, गहराई से अपने पुरुषार्थ को देखें, चेकिंग करें कि हम दुखी कब होते हैं। जब हम अनेकों के प्रभाव में आते हैं तो दुखी होते हैं, और एक के प्रभाव में चलते हैं जो ऊंचे से ऊंचे है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ये नारायण कैसे बने? जो पहले जन्म में नारायण विश्व का महाराजा होता है वो आखिरी 84वें जन्म में जाकर के दुखी क्यों हो जाता है? नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता अर्थात गरीबी के अनुसार दुनिया में कोई भी पाप का पुंज नहीं होता। गरीबी बहुत दुखदाई होती है। बाप तो कहते हैं भले राजाई न लो, लेकिन जन्म जन्मांतर के साहूकार तो बन जाओ। यहां जितना ज्ञान धारण करेंगे और ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाएंगे, उतने जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हैं। भले सेवा करें या न सेवा करें, ज्ञानी आत्मा के वाइब्रेशन ही काम करते रहेंगे सेवा का। उनकी दृष्टि से ही सेवा होती रहेगी, उनके ज्ञान के वाइब्रेशन से ही सेवा होती रहेगी। ऐसे राजाएं भी हुए हैं जिनके राज्य में कंट्रोलिंग पावर ना के बराबर होती है। कोई उनको मान मर्तबा देता भी नहीं है, प्रजा भी उनके कंट्रोल से बाहर होती है।
उनके दास दासियां भी उनके कंट्रोल में नहीं आते, खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में ढेर दास दासियां होती हैं। राज्य में उनका खूब मर्तबा होता है, राजा भी उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। जैसे मिसाल दिया कि सतयुग के अंत में जो राजा होगा, आखिरी नारायण, उसके पास धन संपत्ति की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आर्य समाजी बनने वाले नारायण ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि जब ज्ञान रतनों में मनन चिंतन मंथन करने का टाइम था, उस समय वो हवाई जहाजों में घूमता रहा फालतू। जो मुरली में बोला है, व्यर्थ इधर से उधर घूमना जैसे भूतों का काम है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, मान मर्तबे की भूख में इधर से उधर दौड़ा दौड़ करते रहे, तो प्राप्ति नहीं हुई। लास्ट जन्म का नारायण बनता है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ जाता है। अब चूंकि सतयुग का अंत है, स्वर्ग तो है ही है, 14 कला संपन्नता की स्टेज भी है, इसलिए दुख तो महसूस नहीं होता। लेकिन उस नारायण को जो कर्ज देने वाला साहूकार है, वो ऊंचा पद पा जाता है। सारी राजाई उसे साहूकार को सौंप देनी पड़ती है और वो अपनी राजाई की डायनेस्टी चालू कर देता है। नाम पड़ता है राम राज्य, गायन होता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। जिये नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार। अब बात तो धर्म अधर्म की बात ही नहीं, ये तो यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में ऐसी शूटिंग होती है, माना बाबा का कहना यह है कि अगर राजाई का पुरुषार्थ न भी करे तो कम से कम फर्स्ट क्लास साहूकार बनने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। साहूकार भी प्रजा वर्ग में होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा माना साहूकार, साहूकार प्रजा। सेकंड क्लास प्रजा भी होती है। वो किसी के अधीन नहीं होती राजा के सिवाय। वो सतयुग की बात है जहां एक ही राजा होता है, वो होते हैं राज्य अधिकारी। जो भी वहां राज्य अधिकारी होंगे सब एक नारायण के अधिकारी अधीन में होंगे, एक के कंट्रोल में होंगे। कोई दूसरा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा कि एक के ऊपर एक ऑफिसर, उसके ऊपर दूसरा ऑफिसर, उसके ऊपर तीसरा ऑफिसर, ऐसा नहीं होगा। सब की बागडोर एक के हाथ में। ऐसी सतयुगी सृष्टि सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं जो 1250 वर्ष तक चलती है। वहां सतयुग में एक ही राजा होगा जिसे महाराजा कहा जाता है, एक का राज्य होगा। और त्रेता में ये शरण बदल जाती है, राजाएं अनेक हो जाते हैं और प्रिंस प्रिंसेस फिर और ज्यादा हो जाते हैं। त्रेता के अंत तक
16,000 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या हो जाती है। जो प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं, राजा नहीं बन पाते। राजा बनने वाली क्वालिटी वो सिर्फ 108 आत्माओं की है, जिनमें 8 महाराजा भी बनते हैं। सतयुग में होते हैं महाराजाएं, त्रेता में होते हैं राजाएं नंबरवार, फिर द्वापर में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में राजाएं होते हैं। महाराजा सिर्फ नाम मात्र टाइटल होता है, प्रैक्टिकल कोई सारे विश्व का महाराजा हो ही नहीं सकता। हिटलर, नेपोलियन बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन सारे विश्व के राजा नहीं बन सके। अभी बाप आकर के कहते हैं, बच्चे अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों की भी राजाई ले सकते हो। ये ऐसा पद है जो मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ऐसी राजाई की पढ़ाई, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और कोई नहीं दे सकता। न ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है। मैं आता हूं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, और धर्म पिताएं आते हैं वो तुमको राजा नहीं बनाते, स्वाधीन नहीं बनाते। राजा किसी के अधीन होता है क्या? राजा किसी के अधीन नहीं होता। रानी को फिर भी अधीनता में रहना पड़ता है। किसके? राजा के अधीन रहना पड़ता है। तो राजाई की प्राप्ति बाप आकर के कराते हैं। महाराजा कहो, राजा कहो, है तो दोनों ही राजा। अपने अपने राज्य में तो राजा हैं। फिर सारे राजाएं मिलकर के एक को महाराजा मान ले तो बात दूसरी है, लेकिन अपने राज्य में तो राजा है ना। तो जो राजा है वो किसी के अधीन नहीं होता। रानी अधीन होती है। जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं वो भी अधीन होते हैं। पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं? संगम में पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी को डंडे मारते हैं क्या? स्थूल डंडे मारते हैं? नहीं। बातों के डंडे, उसके लिए तो कहा गया है लातों की देवी बातों से नहीं मानती है। तो जब तक पढ़ाई का पीरियड है तब तक शांति से पढ़ाई पढ़ाते हैं। जब देखते हैं कि अब पढ़ाई पूरी हुई और पढ़ाई जितना पढ़नी थी सबने पढ़ ली और पहला संगठन डिक्लेयर होता है और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसने जितनी धारणा की है उतनी धारणा रह जाती है और फिर संघर्ष शुरू। उस संघर्ष के बीच जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतना ही कामयाब होगा। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है अपनी आत्मा को स्थिर करने का उतना ही स्थिरियम रहेगा, नहीं तो हिल जाएगा। खुद हिलेगा तो राजाई भी हिल जाएगी, कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा।
अनिश्चय बुद्धि होगा तो माला का मणका नीचे खिसक जाएगा। इसलिए बोला है अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। विनश्यति का मतलब आत्मा का खलासा नहीं हो जाएगा, देह खलास नहीं हो जाएगी, लेकिन पद नीचा होता जाएगा। तो अभी जो पाठ चल रहा है आत्माओं के पुरुषार्थ करने का, वो बेसिक नॉलेज की बात नहीं है। बेसिक नॉलेज में भी सिर्फ उन आत्माओं की बात है जो रानी का पद पाने वाली है। क्यों? रानी का पद इसलिए पाने वाली है कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। क्या? बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं और फॉलो भी नहीं किया। रानी का पद भी उनको तब मिलेगा, नंबरवार रानियों का, जब बाप को पहचानेंगी। बाप को पहचानेंगी लास्ट में, तो लास्ट में कितना भी कोई फास्ट पुरुषार्थ करे, जो माला बननी थी रुद्रमाला वो तो बन गई, रुद्रमाला बन जाती है। रुद्रमाला के मणके विजय माला में नहीं पिरोए जाते भले, लेकिन राजाई तो डिक्लेयर हो गई ना। राजाओं में सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और रानियों में सामना करने की ताकत नहीं होती है। रानियां सहन करती है। जिस समय जौहर की प्रथा चल रही थी हिंदुस्तान में, उस समय के राजाओं से कहा जाए कि तुम जौहर में आग में कूद जाओ, तो क्या वो कूद जाते हैं? आग की गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो जाते? नहीं होते। और रानियों ने क्या किया? फटाक से फैसला किया, संगठित रूप में फैसला किया और अग्नि की गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो गई। तो उनमें सहन शक्ति का मात्रा ज्यादा होता है और राजाओं में उतनी सहन शक्ति नहीं होती है। उनमें सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और उनमें सहन शक्ति जास्ती होती है। तो सहन शक्ति जास्ती होने की वजह से वो सेकेंडरी पद पाती है। क्या? जब विनाश होगा तो आधे पापात्माएं और आधी पुण्यात्माएं बचेंगी। वो पुण्यात्माओं की लिस्ट किसकी होगी और पापात्माओं की लिस्ट किसकी होगी? और रुद्रमाला है जन्म जन्मांतर के पापात्मा बनने वाले राजाएं। बाप को फॉलो किया है ना, और किसी को तो नहीं फॉलो किया है। देवरानियों को तो नहीं फॉलो किया है, तो कुछ तो मर्तबा होना चाहिए ना। कोई कम बात है क्या? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक की उपासना करना अच्छा या अनेकों की खुट्टे बरदारी करना ज्यादा अच्छा? एक की ही चमचागिरी करे ना, अनेकों की चमचागिरी करने की क्या दरकार? एक कोई साधे रहे, एक की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेगा। और वो एक भी कौन? ऊंचते ऊंचे।
नंबरवार कोई नीच नहीं कि इब्राहिम एक की मत पर चलेंगे या क्राइस्ट एक की मत पर चलेंगे, नहीं। यानी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो बाप हैं, उन बापों का भी जो बाप है उसकी मत पर चलेंगे। तो हम राजाई के पद के हकदार बनेंगे और उसके लिए भी हमें कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है जो खून खराबे वाला हो। वो द्वापर से कलयुग तक जो भी राजाइयां मिली है वो तो खून खराबे से मिली है। कितनी हिंसा हुई है, कितना दुख बढ़ा है। और यहाँ बाप तो हमको सहज सहज पुरुषार्थ करा के राजाई देते हैं। सहज राजयोग है, कोई प्रकार की इसमें कठिनाई नहीं है। अगर किसी को कठिनाई महसूस होती है तो अपने अंदर झांक के देखे कि कहीं श्रीमत में मनमत या मनुष्य मत तो मिक्स नहीं हो रही है। मनमत मिक्स होगी या मनुष्य की मत मिक्स होगी तो जरूर है वो अनुभव नहीं कर सकेंगे जो करना चाहिए। सहज राजयोग का अनुभव नहीं हो सकता, कठिन अनुभव होगा। क्यों? कठिन कब में हम अनुभव होता है और सहज कब अनुभव होता है? किसी का किसी से प्यार हो जाए। कहानी दिखाते हैं कि फरियाद का शीरी से मोहब्बत हो गई। वो फरियाद, गली गली में फरियाद करने वाला भिखमंगा और शेरी शाहजादी। तो उसको राजा ने काम दिया, शर्त रखी, अगर तुम ये पहाड़ काट करके नदी निकाल दोगे तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अकेले, दूसरे किसी का सहयोग लेकर के ये काम नहीं करना है। और उसने हिम्मत की, पहाड़ काट लिया, सुरंग बना दी और ज्ञान की नदी बहा दी। दुनिया वाले वो कहानी बनाते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जो असली मर्म है वो रह गया। क्या? उन्होंने समझा कि कोई स्थूल पहाड़ की बात है, उन्होंने समझा कोई स्थूल नदी की बात रही होगी। अब कोई कहे कि हिमालय पहाड़ काट दो और मानसरोवर झील का पानी ले आओ तब ऐसा होने देंगे तो वो तो बात संभव नहीं है। यहाँ तो बाप आकर के कोई भी अजूबा गरूबा ऐसा कोई जादूगिरी का काम नहीं कराते हैं। जो कुछ भी कराते हैं सब संभव है। संगम युग है, असंभव को भी संभव करने का युग है। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। जो हिम्मत करेंगे वो बाप से पूरा सहयोग प्राप्त करने के अधिकारी है, लेकिन ज्ञान युक्त रूप से। अज्ञान की बातें नहीं। अज्ञान आता है रावण से। अज्ञान अर्थात भक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास वो बाप नहीं सिखाते। बाप कोई बाजीगर नहीं है कि आकर के बाजीगरी सिखाए कि मुट्ठी खोली और आम आ जाए। नहीं, बाप तो जो भी ज्ञान देते हैं वो कारण और कार्य का विश्लेषण करके देते हैं। ज्ञान में कहीं भी कोई भी टिक नहीं है, कोई नुक्स नहीं है।
अगर कहीं ये नुक्स भासता है तो वो अपनी ही बुद्धि की कमजोरी है। अरे ईश्वर बाप आया हुआ है तो उसका जो ज्ञान होगा उतना एक्यूरेट तो और किसी की हो ही नहीं सकता। एक्यूरेट दुनिया की स्थापना करके जाता है। सत्य बाप है और ऐसा सत्य है जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। असत्य का नाम निशान नहीं, अकल्याण का नाम निशान नहीं। और जहां सत्य है और उस सत्य में कल्याण समाया हुआ है तो उससे ज्यादा सुंदर कोई होता भी नहीं। ऐसा सत्य कि कड़ुआ सत्य हो और उसमें अकल्याण भरा हुआ हो तो वो सुंदर हो नहीं सकता। ऐसा कर्म करने वाला उसका चेहरा बिगड़ जाता है। जैसे कोई कसाई का काम कर रहा हो और खांडा लेकर के गाय के पीछे पड़े और गाय भाग जाए, कोई रास्ते में मुड़ करके और वो किसी व्यक्ति से पूछे गाय किधर गई और वो बताते गाय जो है इधर गई, सच्चा सच्चा बता दे, तो वो सत्य है या असत्य है? उसको क्या कहेंगे? कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? वो सच्चा सच्चा बता दे गाय इधर गई है, वो सच्चा बता दिया लेकिन गाय को तो उसने मौत के घाट उतरवा दिया। गाय जैसा सीधा प्राणी उसका तो कल्याण कर दिया ना, तो वो सत्य सत्य नहीं है, वो सत्य अकल्याणकारी सत्य है। इसलिए ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाला और ऐसे सत्य को बताने वाला दोनों ही पापी की लिस्ट में। जो गाय को काटने वाला है उसका तो चेहरा खराब होगा ही जन्म जन्मांतर के लिए, लेकिन जो उसे रास्ता बताने वाला है अकल्याण का रास्ता, उसका चेहरा उससे भी जास्ती खराब हो जाएगा। वो सुंदर चेहरा धारण नहीं कर सकता। देखेंगे आप क्या कि इस दुनिया में जितने भी दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं उनका चेहरा कैसा होता है? भयंकर चेहरा बन जाता है। और जितना ही अच्छे कर्म करने वाला होगा उसका चेहरा भी खुशनुमा दिखाई देगा। तो जहां सत्य है वहां कल्याण है, और जहां सत्य और कल्याण है वहां सुंदरता जरूर होगी। आज की दुनिया में, क्योंकि कलयुग की दुनिया है ना, इसलिए कहीं कहीं विपरीत देखने में आता है। कोई कोई सुंदर चेहरे देखने में आते हैं, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन जब बातचीत करो, व्यवहार में आओ, तो ऐसे लगता है कि जैसे इससे बड़ा विष का भरा हुआ घड़ा कोई है ही नहीं। ऐसी विसंगति इस दुनिया में क्यों दिखाई देती है? अगर सत्य ही सुंदर है, कल्याणकारी है, तो वो सुंदर क्यों दिखाई देता है? देखने वाले की आंख नहीं है जो अंदर और बाहर को ठीक से देख सके। अंदर भी देखना होता है, अंदर का भी सौंदर्य होता है और बाहर का भी सौंदर्य होता है। आंतरिक सौंदर्य बाहर के सौंदर्य से ज्यादा मूल्यवान है। जो बाहर का सौंदर्य है वो क्षण भंगुर हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, और बाहर का सौंदर्य जो थोड़े समय के लिए होता है वो दुखदाई हो सकता है, और अंदरूनी सौंदर्य सदा काल के लिए होता है।
तो अंदर और बाहर दोनों एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर बाहर से भी सुंदरता है, आंतरिक सौंदर्य में भी सुंदरता है, तो वो सुंदरता है और वही सुंदरता सत्य है। और जो सत्य है वही सुंदरता कल्याणकारी है। इसलिए नाम दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है अर्थात कल्याणकारी है वही सुंदर है। शिव से जास्ती सुंदर और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हाँ, उसको शिव बाबा कहेंगे, कोई बिंदी बाबा नहीं। बिंदी को बाबा कहा भी नहीं जाता है। बिंदी जब साकार में प्रवेश करती है तब ही बाबा कही जाती है। बिंदी तो बाप है। किसका बाप? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्माएं न दिखाई देती है, ना बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप इन आंखों से दिखाई देता है। सुंदरता तो आंखों से देखने की भी चीज है। जो आंखों से देखने की चीज है वो बुद्धि से परखने की भी चीज है। आंतरिक रूप से परखा जाता है, बाहरी आंख से देखा जाता है। इसलिए कहते हैं तीसरा नेत्र। क्या? हर मनुष्य आत्मा को 3 नेत्र है। उन 3 नेत्रों को कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का नेत्र है, विष्णु का नेत्र है और शंकर का नेत्र, शिव नेत्र। दाईं आंख, बाईं आंख और ऊपर की आंख। शंकर का जो रूप है ना, उसमें जो ऊपर की आंख है वो खड़ी हुई आंख है, और नीचे की 2 आंखें हैं, उनमें एक दाईं है एक बाईं है। दोनों पड़ी हुई आंखें दिखाई जाती। तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी हुई? ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी हुई? दाईं आंख, बाईं आंख या खड़ी हुई आंख? जो खड़ी हुई दिखाई जाती है। क्या शिव बाप को पुरुषार्थ में खड़े होने की जरूरत है? शिव बाप को जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसको आप समान बनाता है, उसका तीसरा नेत्र दिखाया गया। ये तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। शिव अर्थात कल्याणकारी। एक देवताओं के गुरु थे, क्या नाम था? बृहस्पति। छोटा मोटा पति नहीं, कैसा पति? बृहस्पति। और एक शुक्राचार्य थे, दैत्यों के पति, दैत्यों के गुरु। उनकी एक आंख नहीं थी, उस आंख से उनको दिखाई नहीं पड़ता था, एक आंख से देखते थे। तो दाईं आंख से देखते होंगे या बाईं आंख से देखते होंगे? शुक्राचार्य बाईं आंख से देखते थे। माना बाईं आंख जो लेफ्ट साइड की आंख थी उससे देखते थे। माने अवगुण देखते थे, गुण नहीं देखते थे। है? जो राक्षसी संप्रदाय की आत्माएं होती हैं वो गुण देखती हैं या अवगुण देखती हैं? अवगुण देखती हैं। और जो देवता साइड की आत्माएं होती हैं या उनका जो पति है बृहस्पति, उनका गुरु,
वो दाईं आंख से भी देखता है तो बाईं आंख से भी देखता है। क्या? गुणों को भी देखता है और अवगुणों को भी देखता है, और उनकी तौल भी होती है तीसरे नेत्र से। तो जो तीसरा नेत्र है वो गुणों और अवगुणों का तौल करके फैसला कर देता है कि कौन पापी की लिस्ट में है, राक्षसों की लिस्ट में है, और कौन देवताओं की लिस्ट में। क्योंकि जो देवात्माएं हैं वो द्वापर में आने के बाद संघ के रंग में आती है, और संघ के रंग में आने के कारण पतित बन जाती है। सत्युग त्रेसा से नीचे उतरने वाली, द्वैतवाद में आने वाली आत्माएं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, और जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं, राक्षसी आत्माएं, उनकी संख्या जास्ती होती है। तो ज्यादा के संग के रंग में आने से वो थोड़ी आत्माएं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती। नंबरवार है, उनमें भी कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, कोई कम जन्म लेने वाले देवताएं, कच्चे देवताएं हैं। तो जो कच्चे देवताएं होते हैं वो ऊपर से आने वाली आसुरी आत्माओं के संग के रंग में जल्दी आ जाते हैं। कौन से वंश की आत्माएं होंगी वो? है इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? है कौन सी वंशी? चंद्रवंशी या चंद्रवंशियों के प्रभाव में आने वाले, या उनको प्रभाव में लेने वाले जो दैत्यवंशी हैं वो ही कन्वर्ट होते हैं। जो सूर्यवंशी हैं वो अपने जीवन में रहते कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो बाप कौन से वंश की स्थापना करने आया है? सूर्यवंश की स्थापना करने आया है। सूर्यवंशी बनने वाले सूर्य को बड़े आराम से पहचान लेंगे। क्या? उनको पहचानने में देर नहीं लगेगी। निशानी बता दी, तुम्हारे अपने कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान देंगे और वो तुरंत ज्ञान में आकर्षित हो जाएंगे। उनको ज्यादा घिस घिस खिट खिट करने की दरकार नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम कितना भी समझाते रहो, वो फिर भी कहेगा दीदी दादी मानेंगी तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। भले तुम्हारे पास सत्य है, भले भगवान उधर आया हो तो भी हम नहीं मानेंगे। ओम शांति।